नमस्कार दोस्तों। एक फार्मर भाई का मुझे कमेंट मिला कि 48 फीट चौड़ा और 300 फीट लंबा उनका पोल्ट्री फार्म है और उनकी जो सेंटर हाइट है 16 फीट है और साइड हाइट जो है 13 फीट है। अब दोस्तों अब हमने मान लिया कि उन्होंने साइड हाइट जो है उनकी 13 फीट है, तो हम टोटल जो इनका गुना करेंगे 48 इंटू 300 इंटू 13, तो टोटल जो है उनका स्क्वायर फीट एरिया हो रहा है 1,87,200 स्क्वायर फीट एरिया। हमने क्या किया है, जो इनकी साइड हाइट है उनसे ही जो हमने फॉल सीलिंग को मान लिया और फिर हमने कैलकुलेशन जमाई कि इसमें कितने एग्जॉस्ट फैन लगेंगे और कितने कूलिंग पैड लगेंगे। तो दोस्तों इनको तीनों का हमने गुणनफल किया तो 1,87,200 स्क्वायर फीट हमको जो है इसका गुणनफल मिला। अब इसमें जो है हम 15,000 से अगर हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा 12.48, मतलब कि 13, मतलब कि इस फार्म में जो है टोटल 13 पंखे लगेंगे 54 इंच के 1.5 HP की मोटर के। तो दोस्तों अब 13 पंखे अगर आप इन लगते हैं तो एक फैन जो है 5 कूलिंग पैड को कवर करता है, तो हम टोटल 13 फैन है हमारे पास में, तो हम कितने कूलिंग पैड लगाएंगे, टोटल 65 कूलिंग पैड। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं कि जिस साइज़ में फार्मर भाई ने फार्म बनाया है उस कंडीशन में जो है कितने कूलिंग पैड ज़्यादा लग रहे हैं, अगर हम उसको जो है हाइट उसकी कम करते हैं, हम यहीं से जो है उसका इकोनॉमिकल मतलब कितना पैसा ज़्यादा लग रहा है, कितना खर्चा ज़्यादा लग रहा है, उसका डिफरेंस हम यहीं से निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसमें लगने वाले फैनों की संख्या 13 और टोटल कूलिंग पैडों की संख्या 65। अब दोस्तों इसके कारण जो है उनका पर किलोवाट फैन जो है कनेक्शन भी ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो भी उनको लेना है वो भी ज़्यादा लगेगा और उनका जो है जनरेटर भी उनको ज़्यादा KVA का लेना पड़ेगा और सब चीज़ें उनको ज़्यादा ही लगेगी। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि अगर 48 फीट चौड़े फार्म को और 300 फीट लंबे फार्म को अगर हाइट जो है उसकी कम कर दें, 7 फीट अगर कर दें, तो हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है और कितनी आसानी से जो है फार्म को आसानी से कूलिंग पैड जो है फार्म को कूलिंग पैड और वेंटिलेशन सिस्टम तैयार हो जाएगा उनका सर। तो 48 इंटू 300 इंटू 7, तो टोटल देखेंगे कि 1,08,000 स्क्वायर फीट टोटल एरिया हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 1,87,000 स्क्वायर फीट हो रहा है, यहाँ पे 1,08,000 स्क्वायर फीट, मतलब लगभग जस्ट आधा हो गया टोटल स्क्वायर फीट से जो है टोटल एरिया। अब इसमें हम 15,000 से भाग करेंगे तो 6.72 फैन आ रहा है, मतलब कि 7 फैन टोटल इस फार्म के लिए। अब यहाँ पे 13 फैन लग रहे हैं, अगर इनको हम 7 फीट जो है फॉल सीलिंग अगर कर दें तो इसमें लगने वाले फैनों की संख्या मात्र कितनी रहेगी, 7। और अगर 7 अगर हम फैन लगा रहे हैं तो हमको टोटल कूलिंग पैड कितने लगेंगे, एक फैन जो है 5 कूलिंग पैड लगता है एक फैन के ऊपर, तो टोटल हमको 7 में हम 5 का गुणा कर देंगे, टोटल हमको 35 कूलिंग पैड लगेंगे। दोस्तों अब यहीं पे देख लीजिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है जो है हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट का, कि टोटल अगर हमको शेड बनाना है और अगर हम उसकी हाइट अगर कम कर देते हैं तो जो है हमको लगने वाला जो खर्चा जो है इनिशियल जो स्टार्टिंग का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हमारा खर्चा कम करना ही उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि फार्म के अंदर जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो भी प्रॉपर काम करे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फार्म के अंदर जो है इसमें बढ़िया तरीके से वेंटिलेशन सिस्टम काम करेगा। दोस्तों ज़्यादा फैन लगाना या ज़्यादा कूलिंग पैड लगाना ये उद्देश्य नहीं है, फार्म में इसकी ज़रूरत भी है या नहीं वो भी हमारा मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों। तो आप इसमें जो है अगर इस प्रकार से अगर आप फार्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको जो है कम एग्जॉस्ट फैन कम कूलिंग पैड लगेंगे। और दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूं, आप जो है इसी सिस्टम को एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि हम जब ब्रूडिंग करते हैं तो ब्रूडिंग में हम कैसा रखते हैं कि कम से कम एरिया रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी गर्म हो जाए। हमारा कॉन्सेप्ट समझना कि हम उतना एरिया पैक कर देते हैं और कम से कम एरिया लेते हैं कि जल्दी हम उसको गर्म कर पाएँ और एयर लीकेज कम से कम हो, तो उसके कारण जो है फार्म के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो जस्ट दोस्तों इसका उल्टा कि अगर हमको इसी फार्म करना है तो हम कम से कम एरिया रखें और इतनी बढ़िया पैकिंग रखें कि हवा जो है सिर्फ कूलिंग पैड से होते हुए आए, तो उसके कारण जो है कम से कम समय में ठंडा हो जाए और कम से कम खर्चे में ठंडा हो जाए। तो दोस्तों यही हमारा जो ब्रूडिंग करते हैं, ब्रूडिंग के ही अपोजिट जो कॉन्सेप्ट है उसको इसी सिस्टम आप समझ सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि ब्रूडिंग में हम गर्म कैसे करते हैं और इसी सिस्टम में हम ठंडा हमको कैसे करना है। बस यही है दोस्तों सिस्टम जो है कि हमको ब्रूडिंग सिस्टम का अपोजिट सिस्टम इसी सिस्टम। अब दोस्तों ब्रूडिंग में भी हम बहुत सारे तरीके लगाते हैं ठंडा करने का, तो हम इसी सिस्टम में भी हम जो तरीके लगा रहे हैं वो यही तरीका है कूलिंग पैड और एग्जॉस्ट फैन। इसी के साथ में दोस्तों वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।